मार्केट डाउन चल रहा है जो सबको जानता है, और क्यों चल रहा है ये भी सबको जानता है, क्योंकि ईरान अमेरिका की वॉर चल रही है और हर दिन के साथ जो मार्केट है वो और भी ज़्यादा गिरता जा रहा है। लेकिन आज मैं एक ऐसे कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनी के स्टॉक को लेके आया हूँ जिसने आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर दिया। 6.47% का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी एक दिन में, वो भी जब मार्केट डाउन चल रहा है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ACME सोलार होल्डिंग के बारे में। सबसे पहले जान लीजिए इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी 2015 में बनी और कंपनी बिजनेस में है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। और एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है कंपनी की तरफ से, राजस्थान से खबर निकल के आई है, जहां पर कंपनी ने राजस्थान स्थित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कमिश्नरी का ऐलान किया है। इसकी वजह से जो निवेशक हैं उनकी इस कंपनी के शेयर को खरीदने में दिलचस्पी बढ़ गई है। जो न्यूज़ है उसके बारे में आगे बताऊं। कंपनी ACME सोलार ने अपनी सब्सिडी के लिए 142.67 481.49 MWH मेगावाट की क्षमता के BESS पहले चरण की कमिश्नरी की जानकारी दी है। इसकी वजह से ही जो निवेशक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में दिलचस्पी ले रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 6.47% का रिटर्न निकाल के दिया। 3:30 बजे की बात करूं तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 255.61 रुपये का, और आज इस कंपनी ने 6.47% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में इस कंपनी ने बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। इस कंपनी ने 28.90% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 199 रुपीज़ 94 का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 255 रुपीज़ 61 का। और जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में मैंने आपको बता चुका है कि कंपनी राजस्थान स्थित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कमिश्नरी का ऐलान किया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 324 रुपीज़ 30 का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 172 रुपीज़ 63 का। इवेंट्स पे नजर डालें तो कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया 0.20 का। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 14,552 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है, 20,000 करोड़ के नीचे का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.04। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 21.70। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो चुका, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 2.72 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन का थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत है। ROE 10.06% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में, और इस कंपनी का ROE ठीक ठाक है। ROE बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का ROE बढ़ा हुआ होता है, पॉजिटिव होता है, तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, इससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यदि कंपनी का ROE कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, सही से प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का EPS है 7.95 का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर इस EPS ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.08% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 617 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था
1575 करोड़ का। प्रॉफिट को देखूं तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 114 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 251 करोड़ का। नेटवर्थ को देखूं तो जो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2025 में वो था 4509 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली नेटवर्थ था 2591 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 83.29% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.08% का। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 4.89% की। FII की होल्डिंग है 4.04% की, जबकि DII की होल्डिंग है 1.98% की। तो कंपनी ने अभी ही अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की कमिश्नरी का कंपनी ने ऐलान किया है, जिसकी वजह से निवेशक इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी ने आज 6.47% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और शेयर प्राइस भी ठीक ठाक ही है, 255 रुपए का शेयर है। मुझे लगता है कि आगे चल के कंपनी का अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाएं।